वो दोनों भी नहीं आए, निखिलेश अक्षित, पता नहीं कहाँ है। लेट मी मैसेज देम। तुम लोगों के टाइम का पंगा पड़ रहा है ना अब तो काफी ज्यादा। आज करती हूँ बात। अच्छा, मैं तुम लोगों को वो दे देती हूँ 2 नाम लिखने के लिए, इतना उनको फिर मैसेज करती हूँ। तुम लोग फॉर द टाइम बिंग अब क्लास पे कंसंट्रेट करते हैं, टाइम सॉर्ट आउट हो जाएगा, इतना कोई इशू नहीं है, ये तो चलता ही रहता है। अब पढ़ो जरा सीरियसली, ये चैप्टर फिनिश करें फटाफट, थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट जल्दी। और टेस्ट की अपने तैयारी करो। कब रखा था हमने? फ्राइडे को रखा था ना? यस मैम। टाइम के कारण परेशान नहीं होना, ये मेरी हेडेक है, तुम लोग अपना पढ़ने पे ध्यान दो। चलो इसका नाम लिखो इतना। एक मिनट बेटा, होल्ड करो। हाँ जी, लिखा नाम? जशन, चल बता बेटा क्या नाम लिखा है इसका? मैंने निखिलेश को फोन किया था, वो कह रहा है कि वो लगाएगा नहीं आज क्लास। चलो कोई बात नहीं, मर्जी है उसकी। हाँ जी, चैट में आंसर लिखो। क्या नाम लिखा? सोडियम। ये अमाइडो कहाँ से आया बेटा? ब्रोमाइडो होगा ना? नहीं, NO2 तो नाइट्राइटो होता है। देखो मैं लिखती हूँ, अब चेक करना तुम लोग। काउंटर आयन हो गया सोडियम। उसके बाद देखो ये लीगेंड्स ये हैं, इनको अल्फाबेटिकली लिखना होता है। इसका नाम क्या है? अमीन। Br का नाम ब्रोमाइडो होगा। तुम ऐसे याद कर लिया करो ना कि Br जो आयन होता है वो ब्रोमाइड आयन है, ठीक है ना? अब इसका जब नाम लिखना है तो ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो बन जाएगा। AB के बाद C आता है, क्लोराइडो। NO2 होता है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N। कुछ नहीं लिखा तो नाइट्राइटो N। समझ गए? अब मेटल, मेटल को क्या लिखोगे? प्लेटिनम क्या प्लेटिनेट? प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, वो मान्य ने मेरे लिए छोड़ दी कि इतना तो मैम निकालेंगे। हैं? ये +1 है, ये -1 है, इसको x लिया। पिया आपने नहीं जवाब दिया बेटा। 0 -1 -1 -1 इज इक्वल टू -1, तो -3 थे जाके +3 हो गया, तो 2 आएगी स्टेट। ये नाम है इसका। एक भी तुम लोगों ने इसमें मिस किया ना तो बात नहीं बनेगी। समझ रहे हो? यस मैम। एक और लिख दो। दोनों कॉम्प्लेक्सेस वाले करते हैं, चलो ये वाला करो। इसका नाम लिखो।
लगाओ दिमाग जरा, आपको सिखाया था कि जब दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं तो क्या करना है। थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी चलता है इसमें, मतलब कोई पर्टिकुलर सा नहीं है, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। देखो जरा कैसे बताए थे इनके नाम लिखने, बताओ। आपको ये बोला था मैंने कि कोऑर्डिनेशन नंबर वाला चार्ट देख लो। कोबाल्ट का +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। इतना समझ में आया क्या बोला मैंने? यस मैम। ठीक है, तो करते हैं। देखो पहले इतना लिख लें, हेक्साएमीन कोबाल्ट ब्रैकेट में स्टेट। अब मान लो मैं इसका +3 लूँ सपोज, तो इस पूरे पे चार्ज भी +3 ही आएगा, इतना समझते हो? क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पूरे पे चार्ज +3, सुनते रहना। इस पूरे पे चार्ज कितना, -3, ये समझे? यस मैम। अब ये -3 में ये जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है ये 3 है। 3 का मतलब ये है कि ऐसे ये वाली चीजें 3 बार रिपीट हो रही हैं, तीनों में मिला के -3 है, तो एक इस पे -1 चार्ज होगा ना, ये समझे? क्या बोला मैंने, दोबारा रिपीट करती हूँ। इसमें मैंने मान लिया दोनों में से एक होगा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। मान दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है क्योंकि 6 अमोनिया लिगेंड है और अमोनिया जो है वो यूनिडेंटेट होता है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, ठीक है। 2 नहीं माना मैंने, अभी 3 मान के चलते हैं। ये +3 है तो इसका चार्ज तो 0 है, तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट का चार्ज +3 है और इस पार्ट का चार्ज -3 है। बट -3 ये ऐसे 3 शेयर करते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो ऐसा एक पे चार्ज -1 होगा। अब इस पे चार्ज -1 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, इसका x मान लिया, अमोनिया के कारण 0, NO2 पे -1 चार्ज होता है, 4 है तो -4, तो x की वैल्यू 3 आ गई। मतलब मैं 3 इसकी मानूं तो इधर भी 3 आ रही है, ये समझ में आया? पहले ये बताओ। यस मैम। पहले 3 मान के चलते हैं, फिर मैं देखूंगी 2 मान के क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने। अब इस पार्ट का नाम कैसे लिखूंगी, साथ में लिखना, मैं इधर लिख रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। डाई एमीन टेट्रा नाइट्राइटो N कोबाल्टेट 3, इधर भी 3 आ रहा था। अब तुम बोलोगे मैम अपने ये 3 मान के क्यों नहीं किया? बेटा एक ही बात है, ये 3 मान के भी ऑक्सीडेशन स्टेट तो हर मतलब एक के लिए ही देखोगे ना। देखो एक बार दोबारा ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था जिसमें पॉजिटिव पार्ट भी कॉम्प्लेक्स आयन था, नेगेटिव पार्ट भी कॉम्प्लेक्स आयन था। तो ऐसे में हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर का चार्ट होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के चार्ट से मुझे ये पता चलता है कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब होता है, जब उसकी स्टेट 2 या 3 हो। तो मैंने इसकी 3 मान ली, इसकी 0 है तो पूरे पे चार्ज 3 है, इस पूरे पे चार्ज -3 है। अब ये -3 ऐसे 3 शेयर कर रहे हैं तो एक पे -1 हो गया, तो उसको मान के मैंने x की वैल्यू 3 निकाल ली, ठीक है। अब देखो मान लो मैं इसको 2 मानती तो क्या कोई बात बन पाती? बात बन ही ना पाती। कैसे? वो चार्ट याद कर लेना अच्छे से, ये था। वैसे -3 लगा के भी 3 आएगी वैल्यू कोबाल्ट की। हाँ उतनी आएगी, वो तो बता ही रही हूँ मैं, एक करके कर लेती हूँ, टोटल करके कर लो, फिर उसमें इसको भी तो 12 लोगे ना। अब ये देखो मान लो तुम बोलो कि मैम हम तो +2 लेंगे, भाई ये तुम +2 ले लो, ठीक है कोई ना, ये पूरे पे चार्ज +2 है, इस पूरे पे चार्ज -2 हो जाएगा, तो वो प्रॉपरली मतलब फ्रैक्शन में आएगा ना एक के लिए, तो वो बात नहीं बन रही। यहाँ पे तो -3 था तो एक के लिए -1 आ गया, यहाँ पे -2 है तो एक के लिए कितना करोगे, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी डिस्कार्ड हो जाती है। समझ गए? यस मैम। तो ऐसे थोड़ा सा हिट ट्रायल मेथड इसमें चलता है।
तो नेमिंग की अपनी प्रैक्टिस करते रहो। कल हमने वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट की थी, उसको कंटिन्यू करते हैं। 10 मिनट। नोट्स मिल गए थे? यस मैम। एक मिनट, कौन एंटर हो रहा? बेटा मैंने तुमको कहाँ तक भेजे थे नोट्स? वीबीटी के तो नहीं भेजे अभी? बताना मुझे जरा चेक करके मैम बाद में। वीबीटी हमने पोस्टलेट भेजे हैं, पोस्टलेट भेजे थे। भेज दी? ओके ओके। पिया कहाँ चले गए थे तुम? मैम वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया, पहले आवाज भी कट कट के आ रही थी। तुम लोग ना एक काम करो, अभी तुम 3 हो, मुझे थोड़ा सा ना लिखवा दो तुमको क्या क्या टाइमिंग सूट करते हैं, ताकि फिर मैं बाकी बच्चों को पूछ के सर से बात कर पाऊँ आज। 1 मिनट रुको। +2 की क्लास। हाँ पिया, मान लो तुम ऑफलाइन लगाना चाहते हो तो क्या टाइम सूट करता है? सारी बाकी ट्यूशन तुम 2 से 5 बजे के बीच में कोई भी। 2 से 5 के बीच में कोई भी रख सकते हैं। अच्छा, और तुम ऑफलाइन ही प्रेफर करोगे क्या ऑनलाइन? ऑफलाइन ही ठीक है। ठीक है। हाँ जी, मान्य तुम्हारा तो ऑनलाइन नहीं लगेगा है ना? यस मैम। उसका तो बेटा फिर 7 to 8 ही होगा तुम्हारा तो। मुझे तो नहीं लगता। बाकी एक बार मैं काम करूंगी, शायद प्रभनूर ने भी ऑनलाइन ही रखनी होगी, फिर या फिर 1 से 2 करेंगे, देखते हैं। ठीक है, अभी तेरा होल्ड पे है, मुझे डिस्कस करने दे। हाँ जशन तू बता चल अब। मेरा 4 के बाद देख लो कोई भी। 2 से मतलब 4 to 5 कर सकते हैं, 4 के बाद मैम कोई भी है 4:15 ना? to 5। हाँ जी। आफ्टर 4। ओके। अब कौन बचा है हमारा? निखिलेश बचा है, अक्षित बचा है। हरगुन के ट्यूशंस पता है तुमको पिया? सारे? वो कह रही थी यस मैं मैम। 7:15 पे ज्वाइन करूंगी। हाँ बताओ, उसको फिर कौन सा करता होगा? एनी आइडिया? दोपहर वाले ही करते हैं मैम, 2 से 5 उसकी भी कोई ट्यूशन नहीं है, उसकी 5:30 से होती है। पक्का है ये 100%? यस यस मैम पक्का। दीपक सर का फोन आने लग गया, बाद में करेंगे। 2 से 5:30 के बीच में कोई भी टाइम उसको सूट कर सकता। ठीक है, और सुबह नहीं तुम लोग लगा सकते है ना? स्कूल होगा। स्कूल जाते हो क्या रोज? कल मैम आप तो ऑनलाइन वाली मॉर्निंग कर लो, या फिर क्योंकि मैं तो तो स्कूल रुक वैसे जा नहीं जा भाई, रही। तेरा मैं अकेले का नहीं कर सकती, मुझे प्रभनूर से डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा। तो एक्चुअली ये भी है ना, मैं 2-2 बार अब क्या करूँगी, इंस्टीट्यूट आके फिर मैं आफ्टरनून में ही आती हूँ, 11 बजे, उसके बाद ही रखेंगे। और स्कूल अब कभी किसी ने जाना, कितने बजे चालू होता है स्कूल? 9 to 1। 9 to 1 मीन्स ये टाइम तो हमको फ्री ऑलमोस्ट रखना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अब निखिलेश अक्षित का तो आइडिया नहीं होगा है ना? 2 बच्चे निखिलेश अक्षित और प्रभनूर, इनसे मैं बात करके फिर सर से बात करती हूँ। इनका भी 2 से 5 स्लॉट फ्री होगा मन पिया के नहीं? यस मैम शायद। चलो ठीक है, 1-2 दिन में हो जाएगा सेटिंग। अब 11, अब इनका ये भी नहीं पता कितने दिन ऑफलाइन है और थर्ड वेव का क्या सीन है। कोई बात नहीं। हाँ जी, अब है वीबीटी। ये बेटा जो थियरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पहले वर्नर्स की, अभी हम वीबीटी कर रहे हैं, ये थियरीज क्या चीज़ एक्सप्लेन करती होती हैं? बॉन्डिंग, टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड है, तो उनमें किस टाइप का बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट है, कोवेलेंट है, आयनिक है, वो चीज़ एक्सप्लेन करती हैं हमारी ये डिफरेंट थियरीज। ठीक है,
उनमें कितनी वैलेंसीज हैं, जैसे वर्नर ने बताया कैसी उनकी ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, ये सारी बातें हमें बताती हैं। तो वीबीटी में हमने एक एग्जांपल लेके कुछ पोस्टुलेट डिस्कस करे थे कल। उनमें से पहला ये था कि जो भी मेटल है, जैसे एग्जांपल कोई भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल लें, जैसे मान लो ये एग्जांपल है, एग्जाम्पल के साथ लेके चलोगे तो बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहला पोस्टुलेट था कि जो मेटल होता है वो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनाता है। क्यों, कैसे पता चला? अब इसमें तुम निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो तो उसमें तुम +2 पाओगे, ठीक है। तो निकल जो है वो +2 स्टेट में है, इसका मतलब निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तो वो आयन बना होगा। ये पहला पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि जो मेटल और लिगेंड है उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुमको मालूम है, होती तो शेयरिंग ही है, बट जो पेयर है वो एक से आता है। तो वो लिगेंड जो होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल को जो है वो डोनेट करता है। 2 पोस्टुलेट क्लियर है? बोलते जाओ फटाफट। तीसरा पोस्टुलेट क्या था? अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और मेटल क्या बन रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन रहा है। बेसिकली मेटल आयन होता है ज़्यादातर केसेस में, बहुत कम बार होता है कि न्यूट्रल में होगा। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास खाली रूम होना ज़रूरी है, तो वेकेंट ऑर्बिटल इसके पास होने चाहिए, ठीक है ना। अब वो वेकेंट ऑर्बिटल्स कितने होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि इसके घर कितने गेस्ट आने हैं। गेस्ट कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं उसके अकॉर्डिंग इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। वो किसके बराबर होता है? जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। दैट विल वेरी कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मानना? 4 है, क्योंकि ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो इसको 4 जो है वो ऑर्बिटल वेकेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ ये मैंने तुमको समझाए थे। अब आगे के पोस्टुलेट इसके करते हैं, ठीक है। अब इसी को एग्जाम्पल लेके करती हूँ मैं। चलो एक काम करो, पहले इसका नाम बताओ। प्रिया तुम बताओगे इसका नाम? बोलो। क्या हो गया बेटा? करो। टेट्रा साइनाइडो। आगे क्या लिखूं जशन? मैम निकलेट। निकलेट। ऑक्सीडेशन स्टेट और आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आता है इसका। तो पहले हम देखते हैं कि मेटल कौन है। हमारा निकल है। एक्सक्यूज मैम, हाँ जी। मैम इसमें साइनाइडो लिखेंगे या साइनो लिखेंगे? आजकल साइनाइडो चलता है, बुक्स में साइनो भी होता है, बट वो पुराना टर्मिनोलॉजी था, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये लैंग्वेज कि पहले ऐसे लिखते थे। कई लोग लिखते रहते हैं, बट दिस इज बेटर। निकल का एटॉमिक नंबर बताइए जल्दी जल्दी। गिन लो फटाफट भाई। 28 है। 28। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताना। पूरा नहीं लिखना, कहानी। हाँ हाँ AR3D8 4s2। हाँ, AR4s2 3D8। मैं एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख देती हूँ, ठीक है। अभी मैंने ये ग्राउंड स्टेट लिया है इसका, तो डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। ये 4s है, ये 3D है। अब इलेक्ट्रॉन इसमें हम डालते हैं। ये निकल गई। अभी इलेक्ट्रॉन है 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s के 2। यही कहानी है। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो हमारा निकल है वो +2 की स्टेट में प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं इसने, वो 2 इलेक्ट्रॉन मान्य कहाँ से जाएंगे? 3D से क्या 4s से? 4s से। पता है ना, ये रूल्स पढ़े हुए हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वैलेंस शेल से निकलते हैं। वो कंफ्यूज करने के लिए कई बार ऐसे लिख देंगे, कई बार इसका मतलब भाई सेम ही है। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इसका और इसमें कोई फर्क नहीं है। एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमेशा 4s पहले भरेगा, 3D बाद में भरता है। फिर बोलोगे ऐसा क्यों लिख दिया? वो वैसे क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग लिख देते हैं कि थर्ड शेल पहले आता है, बट एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग फिलिंग होती है। वैलेंस शेल 4 है तो ऐसे लिखा हो ऐसे लिखा हो, नो डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे। तो
इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए तो हमारे पास ये बन गया। 3D वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही हैं। 3 4 5 6 7 8, ये कहानी है। ठीक है, अब तुम देखो निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना। तो हमने पोस्टुलेट क्या किया था कि वेकेंट ऑर्बिटल इसके पास होने चाहिए मेटल के पास। मेटल कौन है भाई? तुम्हारा निकल है। कितने वेकेंट ऑर्बिटल रखने हैं? जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई? 4 है। वेकेंट ऑर्बिटल तो अभी तो एक ही दिखाई दे रहा है। अब मुझे बताओ n की वैल्यू 4 है, वैलेंस शेल 4 है, चाहे वो खाली हो गया वैलेंस शेल तो 4 ही है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़े हुए हैं कि नहीं? याद नहीं? इसमें s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा। तो इसमें 4p भी प्रेजेंट होगा चाहे वो वेकेंट है। 4d भी होगा। अभी लिख नहीं रहे, देखते हैं उसकी जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। ये पता लगा कैसे आया 4p? बोलो। जब 4 पिक्चर में आ गया तो 4s भी है, 4p भी प्रेजेंट ही है। वो हम इसलिए दिखाते क्योंकि वो खाली है, कमरे वादू पड़े हैं अभी। अब देखो तुम बोलोगे कि मैम 4 जो है वो अवेलेबल हो गए ऑर्बिटल्स, हमें खाली उतने चाहिए थे जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर था। ठीक है, अब अगला पॉइंट पे आते हैं। जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हो जाते हैं ना, उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है? थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। प्लस पिया तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, प्रॉब्लम है उसमें कुछ स्पीकर में? नहीं अब तो आ रही ओके ओके ठीक। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट रिवाइज करा देती हूँ +1 वाला, उसके बाद फिर वापस इस पेज पे आऊँगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा? जैसे मान लो कोई एक हमारे पास s ऑर्बिटल है, एक p है, जस्ट सपोज 2 ऑर्बिटल है। अब ये मिक्स हो के, जैसे s का शेप स्फेरिकल होता है, p का डंबल होता है, px py pz डिपेंडिंग अपॉन द p होगा हमेशा ही डंबल। तो ये कोई भी बॉन्ड बनाने से पहले ही ऑर्बिटल मिक्स होके, कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए? 2। तो 2 नए ऑर्बिटल्स बन जाते हैं इस शेप के। ठीक है, अब ऐसे क्यों बने? क्योंकि इनमें दोनों के करेक्टर हैं, एस का करेक्टर भी है और पी का करेक्टर भी है। कितने नए बनेंगे? जितने पुराने मिक्स हुए हैं। 2 मिक्स हुए हैं तो 2 नए बनेंगे, उनको तुम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते होते हो। और इनको हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे क्योंकि एक s और एक p का मिक्सिंग हुआ है। और ये 2 हमेशा लीनियर शेप बनाते होते हैं। याद आया कुछ? हाइब्रिडाइजेशन Yes, कौन सी ma'am. है जी? sp है। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा शेप कैसा बनेगा जी? लीनियर बनेगा। ऐसे ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा तुमने, उसमें एक s और 2 p मिक्स होते हैं। तो you will get 3 new orbitals of equivalent energy and same shape and you will get trigonal planar geometry। ऐसा शेप बनता है। sp3 में टेट्राहेड्रल बनता होता है। ये 4 मिक्स होते हैं, बट 4 वाला एक और भी ऑप्शन होता है dsp2। एक d, एक s, 2 p, टोटल तो 4 हुए। यहाँ पे भी 4 है। 2 होंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है, लीनियर ही होगा, sp होगी। 3 होगा तो ट्रिगनल प्लेनर ही होगा। 4 होगा तो तुम्हारे पास 2 तरह की ऑप्शन है, आइदर यू कैन हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लेनर। भाई आती है कि नहीं? टेट्राहेड्रल ऐसी होती है, 2 एक प्लेन में, एक प्लेन से आगे एक प्लेन से पीछे। स्क्वायर प्लेनर ऐसे होती है, एक ही प्लेन में है ये जैसे। अब ये कब होगा? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो लीनियर, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ट्रिगनल प्लेनर विद हाइब्रिडाइजेशन sp2। इफ यू हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वी हैव 2 ऑप्शन, आइदर sp3 और dsp2। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का सुना होगा, sp3d। ये शेप देखी है कभी? ट्रिगनल बाई पिरामिडल। इसमें भी एक और ऑप्शन होती है, dsp3 भी है। तुम बोलोगे मैम इसमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क होता है बेटा, ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है आउटर डी यूज़ कर रहे हैं। समझ में आएगा धीरे धीरे, डरना मत, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस थ्योरी के लिए। आगे डी लिखते हैं तो इनर डी यूज़ होता है। ठीक है, ज्योमेट्री का नाम क्या है? ट्रिगनल बाई पिरामिडल।
या कई बार कई स्क्वायर पिरामिडल भी बना लेते हैं। 5 से ही बनता है ये, 4 एक प्लेन में और एक ऐसे दिखा दो या ऊपर को दिखा दो सिर्फ, मतलब टोटल 5 बॉन्ड बनेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल शेप आएगी। ऑक्टाहेड्रल जानते हो, 4 एक प्लेन में स्क्वायर बना रहा है, एक ऊपर एक नीचे, 6 बॉन्ड बन गए ना, 1 2 3 4 5 6। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ऑप्शन है, D2sp3 या sp3d2। इसका मतलब जानते हो ना, 2 D के हैं, D प्लस D, एक S के, 3 P के हैं, तो 3 4 5 6। इसमें भी ऐसे ही है। आगे D लिखने का मतलब है अंदर वाले D यूज हुए हैं, पीछे D लिखने का मतलब है बाहर वाले D यूज हुए हैं। ये अंदर बाहर का सिस्टम, ये जो एग्जाम्पल कर रहे थे हम, इससे क्लियर हो जाएगा। याद आया बेटा हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक मतलब है कि मिक्सिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की एंड वी गेट सम न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी और शेप आपस में सेम होती है, उससे बेटर बॉन्ड्स बनते हैं, स्टेबल बॉन्ड्स बनते हैं। क्लियर? यस यस अब Yes, ये जो थ्योरी है ना बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल थ्योरी भी है। कैसे? देखो, अब जब इस कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया गया ना, ये पता चला कि ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक आ रहा था। तो वो तुमको ना क्वेश्चन में थोड़ा हिंट दे देंगे कि ये डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, कोई ना कोई हिंट ज़रूर होगा जिससे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे ये लिख दिया डायामैग्नेटिक है। अच्छा आप मुझे ये बताओ, मान्या तुम बताओ कि डायामैग्नेटिक कौन से वालों को बोलते होते हैं? जो हाफ फुल होते हैं, मतलब जिनमें खाली ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या? जिनमें? उनके ऑर्बिटल अरे बस। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, कोई भी अनपेयर्ड नहीं होता। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को, ऐसे कंपाउंड्स को डायामैग्नेटिक बोलते हैं। ये तो सॉलिड स्टेट में भी टर्म्स हमने पढ़ी थी। पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं? +1 से करते आ रहे हो। पैरामैग्नेटिक उसको बोलते हैं विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे एक हो चाहे ज़्यादा हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, तो वो डायामैग्नेटिक है। याद रहेगा ना? यस तो ये पता चला कि ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है। ठीक है, अब ध्यान देना प्लीज़ अच्छे से। अब ये डायामैग्नेटिक है, इसका मतलब ये वाली कहानी नहीं हो सकती। कौन सी कहानी? हमको निकल के 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए थे। क्यों 4 चाहिए थे जशन? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4 है। 4 में हमारी थ्योरी क्या बोलती है कि उतने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो हमने बोला कि ठीक है जी, 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो हमको ये भी पता चल गया, क्योंकि निकल के पास 4th वैलेंस शेल है, तो 4s तो है ही है, 4p 4d सारे होंगे। तो हमें लग रहा है अब निकल +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिए, 4p के 3 यूज कर ले और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा दे, 4 वेकेंट ऑर्बिटल हैं तो है ना? बट ऐसा सिचुएशन होगा तो ये पैरामैग्नेटिक आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझे? देखो जरा दोबारा, हम मान लेते हैं कि ये 4 खाली ऑर्बिटल यूज हुए, तो नए भी तुम्हारे पास कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे? 4 हाइब्रिडाइजेशन में गए तो वेकेंट ऑर्बिटल्स 4 हैं, बट ये बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइज्ड हो गए और तुम्हारे पास नए 4 ऑर्बिटल आ गए, जिनको तुम क्या बोलना चाहोगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? लीगेंड के साथ। लीगेंड कौन है? लीगेंड Cn नेगेटिव है। लीगेंड क्या करता है? लीगेंड इसको इलेक्ट्रॉन देता है। एक लीगेंड एक पेयर इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये एक साइनाइड ने दिया, ये दूसरे साइनाइड ने दिया, ये तीसरे साइनाइड ने दिया, ये चौथे साइनाइड ने दिया। ये किसको दिया इसने इलेक्ट्रॉन? इसने इलेक्ट्रॉन मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल को दिए। किसने दिए? लीगेंड्स ने दिए। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? कोऑर्डिनेट। ये समझ में आई बात? यस मैम
तो बड़ा सही लगता है कि यार sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाए, कहानी खत्म। बट ऐसा होता तो 3D के 2 अनपेयर्ड रहते और ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स था तुम्हारा तो वो पैरामैग्नेटिक आना चाहिए था। बट एक्सपेरिमेंट बताता है कि ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये डायामैग्नेटिक है। इसका मतलब ये वाला तो हम नहीं कर सकते कि ये वाला S, ये वाले 3P, ये कहानी में तो कुछ गड़बड़ है। तो फिर क्या किया जाए? फिर कैसे इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया वीबीटी ने, वो देखते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो अनपेयर्ड है ना, ये दोनों, ये किसी ढंग से ऐसे हो गए, यही वाले दोनों है ये मतलब एनर्जी आई कहीं से, ये इसमें चला गया, पेयर्ड हो गया, और ये हो गया खाली। कौन सा है? ये है तो 3D का ही, बट 3D का एक वेकेंट बन गया। 4S का वेकेंट तो पड़ा ही था, 4P भी बैठी थी यूज हो करने के लिए अपने आप को कि मुझे यूज कर लो। तो एक D का, एक S का और 2P के यूज हो गए, हुए तो 4 ही खाली यूज। बट इस बार कौन से 4 यूज हुए? DSP2। तो जो मिक्सिंग में जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, वो एक 3D का, एक 4S का, 2 4P के हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। तो नए भी कितने बनेंगे? नए 4 ही बनेंगे। बट अब वो 4DSP2 वाले हैं, अब उनमें इलेक्ट्रॉन तो घुसेंगे ही। कौन देगा इलेक्ट्रॉन? साइनाइड के 4 जो लिगेंड। बट अब की बार DSP2 होने के कारण इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी, टेट्राहेड्रल नहीं होगी, और ये डायामैग्नेटिक होगा। क्यों होगा डायामैग्नेटिक? क्योंकि कोई भी अनपेयर नहीं है। ये वाले भी 2 पेयर हो गए, और यहाँ पे भी साइनाइड के, यहाँ पे भी साइनाइड के। ये कहानी है, समझ में आई बात? यस। तो हम बता कैसे पाए कि इनर डी यूज हो रहे हैं? इनर डी यूज हुए ना, 3D3 अंदरली शेल थी, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब अंदर वाले डी यूज होते हैं, अंदर वाले यूज होंगे या बाहर वाले यूज होंगे? इसमें तो बाहर वाला डी चलो नहीं यूज हो रहा था, अंदर वाला ही इसमें यूज हुआ। मतलब इसमें ये ना होता तो मतलब इससे ही काम बन जाता तुम्हारा, पी का ही एक यूज कर लेते। बट हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है, तो ये पता चला कि 3D यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो तुमको हिंट वो दे देंगे कि वो डाया या पैरा या कुछ भी दे देंगे। ठीक है, या कई बार तुमको ये बता देते हैं कि ये स्क्वायर प्लेनर है, तो इसका मतलब यही है कि ये अंदर वाला डी यूज हुआ। अच्छा, अब खुद एक दिमाग लगाओ, जब इनर वाले यूज होंगे, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि इनर तभी यूज हो पाएंगे जब ये पेयरिंग हो जाती होती है। ये पेयरिंग किसने की? ये पेयरिंग लीगेंड ही करते होते हैं बेटा। लीगेंड जब इसके साथ आते हैं बॉन्ड बनाने, तो वो ऐसी इतनी एनर्जी लिबरेट करते हैं कि ये पेयर हो जाते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये समझते हो? हम अगर अनपेयर्ड होंगे तो लो स्पिन। कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन क्यों? ये याद करो, ये फॉर्मूला किसके लिए यूज करते थे? मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए करते थे, क्या नहीं करते थे? मैग्नेटिक मूवमेंट में एन क्या होता था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, यहाँ बहुत कम होंगे, इसका मतलब म्यू की वैल्यू भी कम आएगी, इसका मतलब ओवरऑल स्पिन जो है कॉम्प्लेक्स की वो कम है। तो जब भी अंदर वाले डी यूज होने हैं तो वो कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की कैटेगरी में आते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? मैम Yes. ये स्पिन जीरो भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, इस केस में 0 ही है। ठीक है, यस। तो अब अगले पॉस्टुलेट क्या है जो तुमको लिख के दूंगी मैं, कल वाले में नहीं, अभी भेजे थे मैंने पूरे क्योंकि कराया नहीं था। अगला पॉइंट यही है कि या तो n-1d, n-1d का मतलब जैसे n वैलेंस शेल को बोलते हैं, वो 4 है, तो n-1 3 हो जाएगा। या तो n-1d यूज होते हैं या nd, बाहर वाले d। ये होगा तो इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये होगा तो इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन के होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल अभी कराऊंगी, वो हाई स्पिन के होते हैं। ठीक है, और इसमें अगला पोस्टुलेट क्या लिखेंगे कि बॉन्ड बनने से पहले उनमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है।
वो तुमको सारा बता ही दिया कि कब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन से कौन सी शेप बनती है। ये +1 में किया हुआ है, मैंने फिर भी नोट्स में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगला लास्ट पोस्टुलेट क्या है कि हमें कोई ना कोई इसका करैक्टर पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमको पता, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता थी, उससे हमने बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर दी। अकेले कोऑर्डिनेशन नंबर से बीबीटी में बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं होती। वी मस्ट हैव सम एक्स्ट्रा नॉलेज about the geometry or about the magnetic properties. With that only then we can explain the bonding through BBT. Okay? Yes, ma'am. और एग्जाम्पल करते हैं, बट मैं नई मीटिंग कर रही हूँ, ये तो खत्म है तुम्हारा, ज्वाइन करना। हाँ जी, सो ये सारी तुम्हारी बीबीटी की थियोरी थी। अब इसकी हेल्प से हम और एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे एक ये कॉम्प्लेक्स दी है, मान लो ये तुमको आ जाए कि इसमें बॉन्डिंग एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ बीबीटी। ठीक है, और तुमको ये बता दिया कि ये पैरामैग्नेटिक है। देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो पिछली एग्जांपल दी थी उसमें मैंने बताया था कि ये डायमैग्नेटिक है। मैं तुमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता दे रही हूँ, उसकी हेल्प से तुम बॉन्डिंग बता दे रहे हो। बॉन्डिंग का मतलब हाइब्रिडाइजेशन बता दे रहे हो, और उसमें कौन सी शेप होगी ये बता रहे हो, और उसमें कौन से डी यूज़ होते हैं ये बता रहे हो। ऐसे ही इसमें हमने देख लिया कि एक्सपेरिमेंट बोलता है कि ये पैरामैग्नेटिक है। अब करते हैं, पहले इसका नाम लिखो। चलो, कौन बताएगा? पिया, तुमने नहीं बताया कुछ आज, बताओ इसका नाम। बेटा पहले लीगेंड लिखते हैं ना। पिया, ये हरगुन को फोन करना, ये आई ही नहीं है जिसने 7:15 बोला था। अब तो खत्म भी होने वाली है। टेट्रा क्लोराइडो निकलेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। हाँ, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट आयन है ये। इसकी मैम क्या? वो आज तो मैं पूछ रही तुमसे। हाँ, इसका x हो गया -4 = -2, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ऐसे आई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वही कहानी, पहले निकल का ग्राउंड स्टेट लिखो, पीछे भी करके ही आए हो। Z28 है, मान्य क्या आती है कॉन्फ़िगरेशन? Arjun 4s2 3d8. हाँ चलो, बना, कॉपी पे बनाओ जरा, इसको देखता नहीं रहना बस में, हार के अकेला कुछ नहीं होगा, लिखना भी हाथ भी चलाना है। तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठते हो क्या, बस देखते रहते हो वीडियो, ऐसे सुनते रहते हो मुझे? मैम कॉपी पेन लेके। ऐसे तो कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई का मतलब ही हम बदल लेके गया है। बैठते हैं। हाँ, तुम्हारा तो पता भी चलता। जशन, बॉयज का मुझे डाउट है ना? देख, बोल नहीं रहा कुछ, मैम बोल रहे मैम। लेके बैठता है। यस मैम। अब वही कहानी, इसमें भी +2 है, तो 4s वाले गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब पहले मुझे ये बताओ कि कॉम्प्लेक्स को देख के तुमको क्या लग रहा है, निकल के पास कितने वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए? और हमने करा था ना कि जो मेटल है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, उसको वेकेंट कराने पड़ते हैं। कितने कराने पड़ते हैं? जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब इस कोई कॉम्प्लेक्स तुमको ये दे दिया, फॉर्मूला तुम्हारे सामने, तो क्या तुम नहीं बता सकते कि निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है? भाई क्या था कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कितने कोऑर्डिनेटिंग एटम इसके साथ जुड़े हुए हैं, पहले लेक्चर में किया था हमने। अब Cl नेगेटिव लिगेंड है, वो एक ही एटम के थ्रू देता है, और तो है ही नहीं। तो 4 Cl नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो 4 वेकेंट ऑर्बिटल इसके पास होने चाहिए, तभी ये अपने गेस्ट को ठहरा पाएगा। गेस्ट कौन है? गेस्ट लिगेंड है। लिगेंड ने इसको क्या देना है? लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन देना है, तो वो रखेगा कहाँ? 4 वेकेंट ऑर्बिटल करने हैं इसको। अब 4 करने के लिए हमको 4p की मदद तो लेनी पड़ेगी। 4p एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि वैलेंस शेल 4 है, तो सब शेल फार्मूला निकाल, याद होगा नहीं तो मैं याद करा देती हूँ, ये फार्मूले से +1 में तुमको सिखाया होगा तुम्हारे टीचर ने। 0 to n-1 3, 0 1 2 3। कोई भी जब शेल दिया होता है ना, उससे हम ये L मतलब सब शेल होता है,
+1 की बुक खोल के देखना, एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं इसे, सब शेल बताता है। शेल जितनी भी है 0 to n-1 फार्मूला लगा के हम पता कर सकते हैं कि कौन से सब शेल्स हैं इस शेल में। 0 का मतलब होता है एस सब शेल, 1 का मतलब होता है पी सब शेल, 2 का मतलब होता है डी सब शेल, 3 का मतलब होता है एफ सब शेल। जब भी 4 वैलेंस शेल है तो तुम्हारे पास एस भी है, मतलब 4s भी होता है, 4p भी होगा, 4d भी होगा, 4f भी होगा। 4s तो पहले भरा हुआ था बट अब वेकेंट हो गया क्योंकि ये 2+ में है। 4p भी प्रेजेंट है बट वो वेकेंट है। अब हमें पता करना है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है। उसके लिए हमें इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का हमने मदद ले लिया कि ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होगा जैसे? अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ये जो दो अनपेयर्ड दिख रहे हैं इसका मतलब ये ऐसे ही रहेंगे, ये पेयरिंग नहीं हुई। जैसे हमने पीछे पेयरिंग कर ली थी, ये यहाँ चला गया था, यहाँ पे नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये हमें बता रहा है कि पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब अनपेयर्ड रहे हैं। ठीक है जी, फिर किसकी हुई होगी बताती हूँ। sp3 हुआ है इसमें, ये ऐसे ही रह गया। एक s का 3 p के तीनों मिक्सिंग में चले गए तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के बाद मैंने नए नहीं दिखाए, नए दिखा लो चाहे चाहे यहीं पे लिख दो, बस अंडरस्टूड है। एक Cl नेगेटिव बेटा एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा ना, एक लिगेंड एक पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। अब इस कॉम्प्लेक्स को देखो जरा। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है इसमें अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली भी फुलफिल कर रहा है, बट ज्योमेट्री will be tetrahedral not square planar because in this case our hybridization is coming out to be sp3 not dsp2. Is it clear? यस मैम। तो यस। वो या तो तुमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे देंगे उसकी हेल्प से कर सकते हो, या वो तुमको हाइब्रिडाइजेशन दे देंगे उसकी हेल्प से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हो। मान लो ये ना दिया होता, इसकी जगह वो ये बोलता कि शुरू में कि ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, बताओ पैरा क्या डाया, तो तुम बना लेते उसको और फिर ये बन जाती डायग्राम एंड में और बता देते कि मैम इसमें अनपेयर्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब ये पैरा है। या तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दी होगी उससे तुम बॉन्डिंग निकाल सकते हो, या तुमको हाइब्रिडाइजेशन दी होगी उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। समझ रहे हो ना बात? यस अब मैम। जरा दो कॉम्प्लेक्सेस खुद से करो, मैं तुमको इसमें बता देती हूँ रिक्वायर्ड पॉइंट, फटाफट करो और मुझे बताओ। एक ये है, ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक पता लगा, ठीक है, इसकी बॉन्डिंग की कहानी करो और नाम लिखो। और एक तुम्हारा एक H6 है, 6 दोबारा लिख दें। क्या कहती है हरगुन? पिया मैम चेक किया नहीं। चलो कोई गल नहीं। ए कॉम्प्लेक्स है जेड़ा बेटा, ਇਹਨੂੰ भी करो तुसी। ए पहला ही करो, चलो एक मिनट। ਇਹਦੇ ਚ डाटा, अच्छा ਇਹਦੇ ਚ हाइब्रिडाइजेशन देता, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड करो। और ये बताओ ये इनर ऑर्बिटल तो चलो दिख ही रहा है, इनर ऑर्बिटल है। पहले ये वाला करते हैं, प्लीज टाइट। आयरन का एटॉमिक नंबर देखो, आयरन के कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो, फिर आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, फिर वो कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, फिर देखो अनपेयर्ड आ रहे हैं क्या यूज़ करोगे क्या नहीं करोगे। इसका नाम बताओ चलो पहले, कौन बताएगा? भी आप बताओ, कंफ्यूज होते हो थोड़ा अभी भी नेमिंग में। हम्म,
क्या दिक्कत है? हम दस रहे हैं, लिख के आंदा मैंने हौली हौली। कोई नहीं लिख लो। ਭਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਲਾਓ ਕਲਾਸ, ਰਿਕਾर्डिंग भी मिल जाती है ना। ਮੈਨੂੰ लगता है यू परफॉर्म बेटर इन ऑनलाइन इन केमिस्ट्री। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो ऑफलाइन भी शुरू हाँ करूंगी, मैम, लगता तो मुझे भी यही है ना। तब आप उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे थे जितना अभी मैंने ऑब्जर्व किया है। जब से ऑनलाइन करा रही हूँ बेटर कर रहे हैं। बाकी देख लेना ये मैम शायद गलत आ रहा है, आप बताना एक बार इसका। बेटा। देख पहले तो लीगेंड देख ला। लीगेंड केड़ा है ਇਹਦੇ ਚ? साइनाइडो है ना। यस मैम। कितने हैं? 6 हैं। तो की लिखेंगे? हेक्सा साइनाइडो। फिर नेगेटिव लीगेंड है तो फेरेट लिख दें आप। बस काउंटर आयन तो है ही नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट पीछे आयन वर्ड पा दी क्योंकि उरे चार्ज दिता हुआ है, काउंटर आयन है नहीं। क्या गलत आ रहा था तेरा? ये नहीं लिखा शायद, दो टाइप वही है ना, पहले लीगेंड देखा करो। जब भी कॉम्प्लेक्स लिखना है उसमें लीगेंड पहले लिखते हैं, मेटल बाद में। हाँ जी। कितना एटॉमिक नंबर है आयरन का मान्य? 26। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन बोल जल्दी। आर्गन 3d8। हे भगवान, क्या बोल रही है? 4s2 3d6। हाँ फिर भाई एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग फिलिंग करनी है। 4s2 3d6। पूरा डी ब्लॉक खत्म हो गया अपना। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसकी बेइज्जती नहीं करनी बेचारे की। हाँ जी, आयरन +2 है। जशन क्या होगा बेटा इसमें? 4s खाली होंगे। 4s खाली हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। 3 4 5 6 ठीक है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि how many vacant orbital iron need? 6। yes, because its coordination number is 6। तो हमें 4, अच्छा ये बताओ 4p एग्जिस्ट करेगा क्या नहीं? अरे यार पीछे बता के आई हूँ, जब n की वैल्यू Yes 4 है मैम, तो करेगा। 4s 4p 4d भी करेगा। इसमें मुझे d भी 4d भी बनाना पड़ेगा रादर। क्यों? क्योंकि 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए तुमको। पहले ये बताओ, ये समझ में आया? ये मैंने 4p 4d कहाँ से बीच में डाल दिए? यस। ठीक है, ये होते ही Yes। हैं। जब ये 4 पिक्चर में आ गया तो ये है ही है बाय डिफॉल्ट। अब ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक का मतलब नो अनपेयर्ड। तो क्या लगता है? अब ये 6 तो हैं, 6 तो चलो 1 3 ऐसे भी 6 आ सकते हैं sp3d2 करके। बट तुम ये वाले 6 यूज कर लोगे तो तुम्हारे ये वाले तो अनपेयर्ड ही रह जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स तो पैरामैग्नेटिक बन जाना चाहिए था, बट कॉम्प्लेक्स तो डाया। इसका मतलब क्या मतलब है इसका? कुछ तो मतलब होगा। ये इसमें चला गया ऐसे, ये इसमें चला गया, मतलब आगे आगे जाते रहे, ऐसे हो गया। समझाई बात? देख लो Yes कौन मैम। किस में गया है। मतलब बात ये है कि ये जब इसमें चला जाएगा ये खाली हो गया, फिर ये दोनों इसमें आ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये डायामैग्नेटिक था। तो इसका मतलब अंदर वाले 2d और 1s और ये 3, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने वैसे बना लिया था समझाने के लिए तुमको। 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 खाली हैं। अब 6 खाली हैं तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। D2sp3 में ज्योमेट्री अब याद, ये +1 खोल के देख लो या सिर्फ नोट से याद कर लेना। ऑक्टाहेड्रल इमेजिन कर पा रहे हो? मान लो ऐसे है, 4 एक प्लेन में होता है बेटा, एक ऊपर एक नीचे। पेन से बना के देख लो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, किसने दिए जी? Cn नेगेटिव ने। एक Cn नेगेटिव एक पेयर दे देता है, ऐसे ही ऐसे। ये नहीं भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दिखाने के लिए, समझाने के लिए बना रही हूँ। क्लियर हो गया जी पॉइंट? Yes मैम। यस मैम। अब ये जो थी ना एग्जाम्पल, इसको मैं एक क्वेश्चन का प्रूफ दे देती हूँ, फिर इसको भी डिस्कस करते हैं। ये डिस्कस कराने दो मुझे, अभी टाइम है 5-10 मिनट।
क्वेश्चन ही लिख लो पूरा यहाँ ये। कल तो बेटा ऑनलाइन ही लगाऊंगी, अभी टाइम देख कल बता दूंगी टाइम ना, अभी सर से बात करूंगी फोन पे, सारा डिस्कशन करते हैं। जैसे तेरे नंबर कितने आए थे दस्या से तुम्हें? यस मैम, मेरे 24 आए थे मैम। एक कहाँ कटवा लिया? मैम एक वो ना प्रेशर कुकर वाला दिया था उन्होंने क्वेश्चन, वो कहते हैं कि जैसे वाटर को बॉयल करते हैं तो उसका उसका था क्वेश्चन। या तो पूरा क्वेश्चन बता, ऐसे कैसे बताऊं? मैं भेजता हूँ आपको। ये तेरे आ गए नंबर, पता लग गए? नहीं मैम, कल स्कूल जाऊंगा, क्या पता तब बता दे। चलो ये देखो क्या बोल रहा है। कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दिया है, कहता है उसकी हाइब्रिडाइज, इस बार हाइब्रिडाइजेशन दे दिया तुमको। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल ही है, 6 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, बट इसमें अंदर वाले डी हैं, इसमें बाहर वाले डी हैं। कहता दोनों इसकी ये है इसकी ये है, एक्सप्लेन करो एक तो, और इनकी मैग्नेटिक नेचर बताओ। अब उल्टा, पीछे क्या था, अब तक क्या करते आए हो, मैग्नेटिक नेचर दिया है, बॉन्डिंग बताते हो। हाइब्रिड बॉन्डिंग का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, शेप, बाकी सारी कहानी। इसमें हाइब्रिडाइजेशन दिया है, मैग्नेटिक नेचर बताना है। पहला कॉम्प्लेक्स लेते हैं जरा, नाम बताओ अच्छा फटाफट। जशन तुम बताओ। इसका हेक्सामाइन को कोबाल्ट हाँ आयन। ठीक, हाँ प्रिया आपने ठीक लिखा है, बस क्लोराइड नहीं लिखना ना, यहाँ पे काउंटर आयन नहीं दे रखा। हेक्सामीन, चलो अच्छी ट्राई कर रहे हो, थोड़ा और मेहनत करो। हेक्सामीन कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है। अब कोबाल्ट पहले नॉर्मल लिख लो, ये 27 होता है, इसका आएगा आर्गन 4s2 3d7, बना लो। 1 2 3 4 5 7 भरने हैं, 5 6 ते 1 7, 4s किन्ने 2 है, अब 4s हो गया 3d हो गया। हले आप होर नहीं लिखते, देखांगे की जरूरत पैंदी है की नहीं पैंदी। +3 है तो 2 यहाँ से जाएंगे, तीसरा कहाँ से जाएगा जी? अब तक तो 2 ही गायब करा रहे थे, बोलो जी। बेटा पेड़ वाले पहले निकलते होते हैं, ये वाला निकलेगा पहले, यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से, बट सिमेट्रिकली करते हैं ना, तो ये पेड़ वाला चला जाएगा, समझ गए? अब ये देखो, हमें 6 वेकेंट चाहिए और उसने बोला D2 हाइब्रिडाइजेशन, D2 हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बता सकते हो क्या है? ये पेयर हो गया होंगे, ये इसमें और ये इसके साथ पेयर हो गया होगा, तभी अंदर वाले 2 डी खाली होंगे क्या? नहीं, तो 4p प्रेजेंट तो होगा ही होगा, वो यूज कर लेंगे। अब ये 6 खाली हो गए, 6 खाली हो गए, तभी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 रहा होगा। और इसका मतलब ये अब वो डायामैग्नेटिक होगा क्या? नहीं बोलो। यस मैम। ठीक है, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। क्यों नहीं अनपेयर्ड? क्योंकि उसने बोला था अंदर वाले डी यूज करने हैं। तो इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलोगे क्या आउटर ऑर्बिटल? इनर ऑर्बिटल, इनर। ठीक है। और ये लो स्पिन है, इसमें तो वैसे 0 ही है स्पिन, बट हम बस जनरलाइज कर देते होते हैं, क्योंकि इनर ऑर्बिटल वर्ड आ गया तो तुम लिख दोगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में आता है, ये कैटेगरी है ना, तो उसमें आता है। सिमिलरली अब ये वाला देखो, अगले पेज पे करते हैं। पहले इसका नाम बताओ, पिया बताओ, मान्या या पिया बताओ, दोनों में से कोई। हेक्साफेरेट को हेक्सा क्लोराइडो, ये अच्छा से मेरे को आयरन लगा। कोबाल्टेट। आयरन तो बेटा लिगेंड थोड़ी होगा, 3 आयन, ठीक है। अब 3 है इसकी, यहाँ तक तो सेम ही आएगी बात, ठीक है। अब इसमें sp3d2 है, तो इसमें बाहर वाले डी यूज होंगे। मैं सारा नहीं लिख रही, तो हाइब्रिडाइजेशन वाला देखें तो हम ये पैरामैग्नेटिक हो गया। हाँ,
मिनट, ये था 3D, ये था 4S। 3D की कहानी ये बची हुई थी 3 क्योंकि लूज हो चुके हैं। तो इसने बोला इसमें sp3d2 हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें बाहर वाले डी यूज हुए हैं, तो ये अनपेयर्ड ही रह गए, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में आता है। निकालने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली पूछा हो कि कैलकुलेट द स्पिन इसकी वो निकालो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो पूरा फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आउटर ऑर्बिटल आ रहा है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस लिख दो कैटेगरी, इनर आ रहा है तो लो स्पिन, दैट्स इट। समझ गए बात? यस इसके 2-4 एग्जांपल कल और करेंगे और इसकी एक आधी ड्रॉबैक्स ही है, मतलब टोटल वो तो 15 मिनट 20 मिनट का काम है। फिर हम अगली थियोरी स्टार्ट करेंगे CFT। ये थी BBT, ठीक है, ये लास्ट थियोरी है। क्वेश्चन समझा देंगे। तो वो क्वेश्चन भेज दे मुझे, मैं अभी है तेरे पास, बोल क्या था? मैं भेज दिया आपको, व्हाट्सएप किया। अच्छा, फिर इन लोगों को जाना होगा, मैं बता दूंगी व्हाट्सएप में तुझे, ठीक है। ओके। ओके।